आपने कितनी मर्तबा देखा है कि हल्की सी थकावट हुई, थोड़ा सा सर दर्द हुआ, बॉडी में कमज़ोरी महसूस होने लगी और आप सीधा लैब पहुंच के मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाने जो अक्सर लैब वालों ने बंडल के तौर के ऊपर रखे हुए होते हैं। 8,000, 10,000, 15,000 ये आप लगा है और फिर एक रिपोर्ट आती है और एक नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, एक नंबर थोड़ा सा नीचे है और आप परेशान। अब आपने गूगल किया, एआई से पूछा, यूट्यूब खोला और आपको लगता है कि भाई अब तो 4-5 बीमारियां मुझे हो चुकी हैं। अब आपको पता है कि इनमें से आधे टेस्ट जो हैं वो गैर ज़रूरी होते हैं जो आपने करवा लिए और आपकी सेहत का ये असल हाल नहीं बता रहे होते। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टेस्ट बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग गलत वजह से या गलत वक्त पर करवाते हैं और उनकी सही इंटरप्रिटेशन भी वो खुद से नहीं कर पाते। और इसमें जो आखिरी वाला है वो तो 90% लोग जो हैं ये गलत वजह से करवाते हैं। तो पहला टेस्ट जो है ये है विटामिन B12 का। विटामिन B12 जो है ये आजकल हर कोई करवा रहा है और हर कोई कहता है कि जी हमारा विटामिन B12 जो है ये तो चेक करवा दें। थकावट है तो B12, बाल गिर रहे हैं तो B12, मूड ख़राब रहता है तो B12। अब मसला ये है कि अकेला B12 का टेस्ट जो है ये पूरी कहानी नहीं बता रहा होता। ये तब ज़रूरी होता है जब आपका मसला कोई नर्व से रिलेटेड हो, जैसे कि हाथों और पाँव में सुइयां चुभना, झुंझलाहट का महसूस होना, ये चीज़ें हो, ज़बान का जलना या ब्लड रिपोर्ट के अंदर जो आरबीसी का साइज़ है वो बढ़ा हुआ मिल जाए। तो इन केसेस में B12 का टेस्ट करवाना तो लॉजिकल है, लेकिन हल्की सी थकावट की वजह से, बाल गिरने की वजह से इसका टेस्ट करवाने की आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं और ना ही अक्लमंदी है। दूसरा टेस्ट है थायराइड का। पेशेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा TSH तो नॉर्मल है लेकिन मेरे बाल जो हैं ना वो गिर रहे हैं और जो वज़न है वो भी कम या ज़्यादा हो रहा है। देखिए TSH बहुत ज़रूरी टेस्ट है, लेकिन T3 और T4 को बग़ैर देखे ये जो है आप इस पर आप फैसला नहीं कर सकते। तो T3 और T4 भी इतने ही ज़रूरी है। अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं कि थायराइड प्रोफाइल लिखते हैं और जब आप लैब वो पर्चा लेके जाते हैं तो वो सिर्फ TSH का टेस्ट कर देते हैं, जो कि पूरी कहानी नहीं बता रहा होता। थायराइड प्रोफाइल के अंदर आपका TSH भी होता है, T3 भी होता है और T4 भी होता है। तो इसलिए आप इसको भी खुद से ना करवाएं। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करना है तो वो सही तरीके और सही चीज़ आपको लिख के देगा जो उसे पता है कि डायग्नोस्टिक के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टेस्ट जो है वो, और जो मेरा फेवरेट है, ये है फूड एलर्जी। आजकल फूड एलर्जी के टेस्ट का तो अंबार लगा पड़ा है। IgG टेस्ट करें जी, आजकल 200 किस्म की जो फूड एलर्जी है उसके टेस्ट हो रहे हैं और वो भी सिर्फ 15,000 में। ये इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो की है वो बेसिक चीज़ जो है उसके ऊपर ये नहीं आते। अगर अक्सर आप देखेंगे कि आपने जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको पता चलेगा कि यार आपको तो दाल से भी एलर्जी है, गंदम से भी एलर्जी है, दूध से भी एलर्जी है। लेकिन सच ये है कि जो IgG का टेस्ट है ये एलर्जी नहीं बताता, ये सिर्फ एक्सपोजर बताता है कि ये चीज़ आपने पहले खाई हुई है, आपके जिस्म इस चीज़ से फेमिलियर है। ये सिर्फ एक्सपोजर बता रहा है, एलर्जी नहीं। तो इसकी रिपोर्ट को देखकर लोग अक्सर दाल बंद कर देते हैं, अंडे दूध छोड़ देते हैं, गंदम छोड़ देते हैं और फिर क्लिनिक में आकर कहते हैं कि जी कमज़ोरी हो रही है। तो लिहाजा इस टेस्ट से गुरेज करें, ये सिर्फ आपका एक्सपोजर बताएगा। कंप्लीट फूड एलर्जी जानने के लिए स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो नंबर 4 पर जो है वो टेस्ट आता है विटामिन D का। देखें विटामिन D इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, और अक्सर लोगों में इसकी कमी भी देखी जाती है, तो इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन हर महीने बाद इसका टेस्ट करवाना समझ से बाहर है। विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर होता है, तो इसलिए इसका टेस्ट जो है कम से कम आपने 6 महीने बाद करवाना है। अगर आपका पहले लो आया है और डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं, आपने ये नहीं करना कि आज सप्लीमेंट ली है तो महीने बाद आप फिर टेस्ट करवाने पहुंच गए, तो ये पैसे का सिर्फ और सिर्फ ज़िया है। आखिरी टेस्ट जो है ये है कोलेस्ट्रोल का टेस्ट। लैब रिपोर्ट में जब आप टोटल कोलेस्ट्रोल 210 देखते हैं तो बंदे को तो लगता है यार अब तो हार्ट अटैक आया और मैं जाने वाला हूँ। देखें जो टोटल कोलेस्ट्रोल है ये आपकी सेहत का हाल पूरे तरीके से नहीं बताता, बल्कि LDL, HDL, नॉन HDL, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं ये जो है आपकी सेहत को डिफाइन करने में मदद करते हैं। आपको शुगर है कि नहीं, डायबिटीज़ का मसला है कि नहीं, आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, तो ये चीज़ें आपके हार्ट हेल्थ के जो रिस्क है, जो हार्ट अटैक का रिस्क है, उसको डिटरमिन करते हैं।
तो इसलिए आपने इन गैर ज़रूरी टेस्टों को नहीं करवाना। मेडिकल साइंस जो है ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो खुद से टेस्ट करवाएं ना, और ख़ुद से ही उनका नतीजा भी मत निकालें। अगर गलती से करवा लिए तो डॉक्टर को दिखाएं, उसे अगर महसूस होगा कि यार मुझे कोई और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है तो वो करवाएगा। इसके साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मखदूम दानियाल। साइंस को समझिए, बेहतर ज़िंदगी के फ़ैसले कीजिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह हाफिज़।